आप लोगों की मंशा ये थी कि आपकी यूनिवर्सिटी को नेम मिल जाए, आपकी यूनिवर्सिटी को फेम मिल जाए, वही आपने किया। आप ये सोचिए, आपने कहा कि हमने एआई एग्जीबिशन का हमारा जो बजट था वो 300 से 350 करोड़ का था। वहीं दूसरी ओर आपने वो 2-2.5 लाख का कुत्ता जिसको आप दिखा रहे हैं वो भी चाइना का था। तो आपने बनाया क्या? आपका तो थर्माकोल का कुछ बना हुआ था जिसको वो वायरल भी नहीं हुआ। आप ये सोचिए ना, वो थर्माकोल का जो आपने वहां पे बनाकर रखा था वही चीज आपके पास थी, वो जहाज सा जो था बनाकर, प्लेन जो था वो आपका बनाया हुआ था। वो 2.5 लाख रुपए का 2-2.5 लाख का रोबोट आप चाइना से लाकर और यहाँ पर एग्जीबिशन में रखकर फिर आप कह रहे हैं कि वो हमारे बनाए हुए, हमारे द्वारा बनाए हुए। क्यों आप झूठ कर रहे हैं? इसी तरीके से लोगों को बताइए, अगर वो चाइना का था तो आपको नीचे लिखना चाहिए था मेड इन चाइना। आपका तो थर्माकोल का प्लेन था, उसको आपको बताना चाहिए था कि ये हमने बनाया है, ये 350 करोड़ के बजट में ये हमने थर्माकोल का बनाया है। वो थर्माकोल पता नहीं 350 करोड़ रुपए का, रात को सोया था तो सुबह पता चला महंगाई इतनी बढ़ गई कि थर्माकोल का जहाज भी 350 करोड़ का आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा वहां पर खर्च करा। एआई एग्जीबिशन के बारे में कह रहे थे, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ के देखो, मैसूर का रॉकेट बनाया, मैसूर की तोप बनाई, उसको आप देख के सीखना चाहिए। आप लोग, ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, मैं आपको बता दूं, इनका काम सिर्फ फीस के नाम पर लोगों को लूटने का है। आप गलगोटिया की फीस ऑनलाइन जाकर चेक करिए और तमाम यूनिवर्सिटियों की फीस से उसका कंपैरिजन करिए। किस तरीके से एक आम व्यक्ति गलगोटिया की यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, एआई बहुत खतरनाक है, जब एआई के थ्रू मोदी जी की वीडियो बन रही थी। एक नाम नहीं लेना चाहिए, जो एक विदेश की जो एक नेता थी, उनके साथ में जब मोदी जी की वीडियो बनाई जा रही थी तब मोदी जी कह रहे थे एआई बहुत खतरनाक है। आज एआई के एग्जीबिशन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप एआई को प्रमोट कैसे करेंगे? आपने नेट और डेटा इतना महंगा कर दिया कि लोग आज अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, फोन पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने नेट इतना महंगा कर दिया। अब कैसे देख रहे हैं, अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक जो है कि एआई डॉग बनाया गया था, अब चीनी मीडिया ने उसको कहा है कि हमारा बनाया गया था, मजाक उड़ाते हुए भारत दिखाया कि गलगोटिया ने गलत तरीके से जो है कि पेश किया। देखिए, सबसे पहले तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल करने का काम किया है, तो इनकी सबसे पहले इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए। इनकी यूनिवर्सिटी को तत्कालीन बंद किया जाना चाहिए। आपने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व पटल पर भारत देश की छवि को धूमिल करवाया और उसके बाद अब आप माफी मांग के दिखा रहे हैं। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि जो हमारी जो शिक्षक थे वहां पर उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। जब उनको जानकारी नहीं थी तो आपने उनको एआई के समिट में उनको बुलाया क्यों? उनको वहां पर खड़ा करा क्यों एग्जीबिशन के अंदर? या फिर आपको मीडिया से बात करने के लिए कुछ विशेष लोगों को रखना चाहिए था? उनको बताना चाहिए था कि अगर मीडिया से कोई भी बात करी जाएगी तो ये लोग करेंगे। आपने असल में ये नहीं है कि उनको जानकारी नहीं थी, आप लोगों की मंशा ये थी कि आपकी यूनिवर्सिटी को नेम मिल जाए, आपकी यूनिवर्सिटी को फेम मिल जाए, वही आपने किया। आप ये सोचिए, आपने कहा कि हमने एआई एग्जीबिशन का हमारा जो बजट था वो 300 से 350 करोड़ का था। वहीं दूसरी ओर आपने वो 2-2.5 लाख का कुत्ता जिसको आप दिखा रहे हैं वो भी चाइना का था। तो आपने बनाया क्या? आपका तो थर्माकोल का कुछ बना हुआ था जिसको वो वायरल भी नहीं हुआ। आप ये सोचिए ना, वो थर्माकोल का जो आपने वहां पे बनाकर रख रखा था वही चीज आपके पास थी, वो जहाज सा जो था बनाकर, प्लेन जो था वो आपका बनाया हुआ था। वो 2.5 लाख रुपए का 2-2.5 लाख का रोबोट आप चाइना से लाकर और यहाँ पर एग्जीबिशन में रखकर फिर आप कह रहे हैं कि वो हमारे बनाए हुए, हमारे द्वारा बनाए हुए। क्यों आप झूठ कर रहे हैं? इसी तरीके से लोगों को डिग्रियां भी देते हैं क्या आप? ये मुझे आप बताइए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से विश्व पटल पर भारत देश की छवि धूमिल हुई है, चाइना की मीडिया ने कहा ये हमारे द्वारा बनाया हुआ रोबोट है जिसको आप एग्जीबिशन में दिखा रहे हैं, तो इससे भारत देश की छवि धूमिल तो हुई है। जो प्रोफेसर ने जो बयान दिया तो उन्होंने कह तो दिया ना कि हड़बड़ी में कैमरा देख करके जो है गलत तरीके से हमारा बयान निकल गया। नहीं, जो लोगो लगा हुआ था वो चाइना का ही लगा हुआ था। अगर हमारा गलत मंशा होता तो लोगो हटा करके पेश करते। नहीं, आप मुझे ये बताइए, अगर वो चाइना का था तो आपको नीचे लिखना चाहिए था मेड इन चाइना। आपका तो थर्माकोल का प्लेन था, उसको आपको बताना चाहिए था कि ये हमने बनाया है, ये 350 करोड़ के बजट में ये हमने थर्माकोल का बनाया है। वो थर्माकोल पता नहीं 350 करोड़ रुपए का, रात को सोया था तो सुबह पता चला महंगाई इतनी बढ़ गई कि थर्माकोल का जहाज भी 350 करोड़ का आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा वहां पर खर्च करा एआई एग्जीबिशन में। वहां पर सिक्योरिटी की कमी थी। आप ये देखिए ना, लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। कौन सा पैसा आपने, कौन सा बजट आपने खर्च करा? हर जगह झूठ। पहले वो चाइनीज कुत्ते को बता दिया कि वो हमारे द्वारा बनाया हुआ है, फिर बजट आपने बता दिया 350 करोड़ का। 350 करोड़ के बजट में सिक्योरिटी भी नहीं हो पाई। वो सिर्फ वो सारा थर्माकोल का पैसा 350 करोड़ पूरा थर्माकोल के प्लेन में लग गया। वहीं जो लोग शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में कह रहे थे, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ के देखो, मैसूर का रॉकेट बनाया, मैसूर की तोप बनाई, उसको आप देख के सीखना चाहिए। आप लोग
ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, मैं आपको बता दूं, इनका काम सिर्फ फीस के नाम पर लोगों को लूटने का है। आप गलगोटिया की फीस ऑनलाइन जाकर चेक करिए और तमाम यूनिवर्सिटियों की फीस से उसका कंपैरिजन करिए। किस तरीके से एक आम व्यक्ति गलगोटिया की यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इतनी महंगी और हाई प्रोफाइल उसकी फीस है। सरकार कोई लगाम कसने का काम नहीं करती, जबकि सरकार को शिक्षा को लेकर एक कड़ा नियम बनाना चाहिए। और सरकार नियम भी कहां से बनाएगी? देश के लोग मंदिर और मस्जिदों में व्यस्त हैं, हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं। देश की मीडिया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने में बिजी है। तो शिक्षा पर चर्चा कौन करेगा? वो चाइनीज कुत्ता दिखाकर इन्होंने कह दिया वो कुत्ता हमारा है। चाइना वाले कह रहे हैं वो कुत्ता हमारा है। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी माफी मांग रही है। आपके माफी मांगने से जो विश्व पटल पर भारत देश का जो मजाक बना है, जो भारत देश की जो छवि धूमिल हुई है, उसका आप क्या करेंगे? लेकिन ये भी तो देखिए, थर्मोकोल का जो है एक डेमो दिया गया कि भविष्य में इसमें AI प्लेन बनेगा। हाँ, भविष्य का इंतजार करते करते तो हम लोग इतने बड़े हो गए, तब से सुन रहे थे। एक आया था प्रधानमंत्री मोदी, आया था कि अभी भी बैठा हुआ है, वो भी बता रहा था नीरव मोदी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो भी भविष्य में आएगा और उसी AI के प्लेन में बैठ के आएगा, है ना? जैसे नीरव मोदी आ रहा है, ऐसी वो भविष्य का प्लेन आ रहा है, आपके AI प्लेन। और आज AI के एग्जीबिशन हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले AI बहुत खतरनाक है, जब AI के थ्रू मोदी जी की वीडियो बन रही थी। एक नाम नहीं लेना चाहिए, जो एक विदेश की जो एक नेता थी, उनके साथ में जब मोदी जी की वीडियो बनाई जा रही थी, तब मोदी जी कह रहे थे AI बहुत खतरनाक है। आज AI के एग्जीबिशन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप AI को प्रमोट कैसे करेंगे? आपने नेट और डेटा इतना महंगा कर दिया कि लोग आज अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, फोन पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने नेट इतना महंगा कर दिया। अब बिना नेट के तो मुझे लगता नहीं है कि AI चलेगा। और AI को आप चलने भी कहां से देंगे? आप मुझे बताइए ना। आपके खिलाफ कोई खबर दिखाए तो आप उसको उठा के जेल में बंद कर दो, उसका चैनल बंद कर दो, है? तो आप मुझे बताइए ना, आप AI का इस्तेमाल कहां से करने दे रहे हैं? और अगर AI का इस्तेमाल करके कोई कुछ बना ले तो आप उस पर कॉपीराइट कर देते हैं। बताइए तो कहां से इस्तेमाल करें? रोहित शर्मा असनवी बैबू ने जो है कि वो AI वाला जो कुत्ता था उसको ट्वीट कर दिया कि हमारे देश, हमारे जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया तो क्या उनकी टीम ने उसका फैक्ट चेक नहीं किया था? अश्वनी वैष्णव कौन थे, आपको पता है? कौन है? रेल मंत्री थे, ठीक है। इनके कार्यकाल में ट्रेन पटरी से उतरी, तब इन्होंने क्या जिम्मेदारी ली? आप मुझे बताइए, कितने लोगों की जान गई, तब इन्होंने कोई जिम्मेदारी ली? विमान क्रैश हुआ तो विमान मंत्री ने कोई जानकारी ली? आप मुझे ये बताइए ना। तो ये अश्वनी वैष्णव अगर पढ़े लिखे होते, भले ही ये कहें कि पढ़े लिखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अनपढ़ के समान है जो किसी भी बात को देखकर उसकी फोटो को क्लिक कर करके अगर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे बिना उसकी जांच पड़ताल करे। और यही खबर, अगर यही फोटो विपक्ष के किसी नेता ने खींचकर लगा दी होती तो अब तक उसके ऊपर भ्रमित और झूठी खबर फैलाने के आरोप में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया होता। समझ रहे हैं आप? लेकिन अश्वनी वैष्णव के खिलाफ ना तो देश की कोई भी बिकाऊ और गोदी मीडिया बोलेगी और ना देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। उन्होंने भी माफी मांग ली। माफी मांगने का इनका काम है। पहले माफीनामे अंग्रेजों को लिखे, अब आए दिन जनता से माफी मांगते रहते हैं। असल में जनता को असली माफी जब मिलेगी जब आप इस देश में कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। उस व्यक्ति ने इतना नहीं किया कि एक बार किसी की फोटो चेक करने से पहले, डालने से पहले उसका फैक्ट चेक कर लिया जाए। और वो कहां से फैक्ट चेक करेंगे जब इस देश की मीडिया वो फैक्ट चेक नहीं करती। गोदी मीडिया, जब पहलगांव की घटना हुई थी तो शाम को सोया हूं, सुबह पता चली कि भारत की सेना लाहौर तक घुस गई। इनका तो बस नहीं चला, टीवी पर यह भी दिखा देते कि लाहौर की 40 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। इनका तो बस नहीं चला, इतनी झूठी खबरें फैलाई, उसके बाद हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं। तो देश झूठ के पटल पर चल रहा है। चाहे यूनिवर्सिटियां हो, AI एग्जीबिशन हो, चाहे देश की सरकार के नेता हो, सब झूठे हैं और ये झूठे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान।